क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें 4 मित्र हैं जो कि डिफरेंट पॉइंट ABCD पर अवेलेबल हैं। तब चंपा चमेली से कहती है कि ये चारों वर्ग के फॉर्म में दिख रहे हैं, बट चमेली इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है। तो हमें डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से चेक करना है कि एक्चुअल में वर्ग हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, बट इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले हमें ABCD के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करनी होगी। ABCD के कोऑर्डिनेट को आप काफी इजीली ढंग से फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए आप क्या करोगे, इस लाइंस को आप एक्स एक्सिस सपोज कर लोगे एंड इस लाइन को आप वाई एक्सिस सपोज कर लोगे। ओके, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स आप देख पा रहे हो ये टोटल वैल्यूज एक्स के हो जाएंगे एंड वाई एक्सिस पर आप जितने भी वैल्यूज को देख पा रहे हो ये सारे के सारे वैल्यूज वाई के हो जाएंगे। अब हमें एक ही कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करनी है, सो आप ए पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ टेंस करोगे। जैसे ही आप ए पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ टेंस करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू 3 मिलेगी एंड ए पॉइंट से जैसे ही आप वाई एक्सिस के लिए टेंस करोगे तो आपको वाई की वैल्यू 4 मिलेगी। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ए की कोऑर्डिनेट 3,4 हुई। तो आप एक ही कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर चुके हो जो कि 3,4 है। सेम प्रोसेस को आप रिकेप करोगे और इसी प्रोसेस की हेल्प से आप बी, सी एवं डी सबकी कोऑर्डिनेट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इस प्रकार आप पाओगे बी की कोऑर्डिनेट आपकी 6,7 होगी। आप सी की कोऑर्डिनेट को भी क्लियर कर सकते हो। सी की कोऑर्डिनेट 9,4 होगी एंड डी की कोऑर्डिनेट 6,1 होगी। अब आप इन सारे पॉइंट्स को आपस में मैच कर दो, आई मीन मिला दोगे, ठीक है ना। ए से डी को मिलाओगे, डी से सी को मिलाओगे, बी से सी को मिलाओगे। ओके, फिर आप ए पॉइंट से सी को मिला दोगे, फिर बी से डी को भी आप मिलाओगे। तो आप पाओगे कि ये एक चतुर्भुज की तरह दिख रहा है। अब ये चतुर्भुज एक्चुअल में वर्ग है या नहीं, इस चीज को क्लियर करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से इन सभी के साइड्स के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होगा। ओके, एंड फिर इसके डायगोनल को फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग एक एक करके इन सभी पॉइंट्स के, इन सारे जितने भी पॉइंट्स आप देख पा रहे हो, इन सारे पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब आप यहाँ पर इजिली उसी चीज को देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए बी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। आपके पास ए की कोऑर्डिनेट भी दी हुई है एंड बी की कोऑर्डिनेट भी दी हुई है। इन दोनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से आप इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। ए बी इजकल टू, इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 3 है, आप 3 लिखोगे माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे एंड इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 6 है तो आप यहाँ 6 लिखोगे, फिर इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास 4 है माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 7 है, आप 7 लिखोगे, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे। 3 - 6 दैट इज -3, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 दैट इज -3, फिर इसका होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 3 को 3 के साथ मल्टीपुल करेंगे, रिजल्ट 9 होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 को 3 के साथ मल्टीपुल करोगे, रिजल्ट 9 होगा। ओके, फिर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, 9 + 9 दैट इज 18। आप चाहो तो इसका फैक्टर कर सकते हो जो कि 3 × 3 × 2 के फॉर्म में होगा। डबल 3 का सिंगल 3 आउट ऑफ रूट करेंगे एंड 2 को सिंगल 2 की वजह से रूट में ही छोड़ देंगे। ओके, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 3/√2। ओके, इस प्रकार हम लोगों ने ए बी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग बी सी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। T = अंडर रूट, इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 6 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे एंड इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 9 है, आप 9 लिखोगे, फिर इसका होल स्क्वायर प्लस इन दोनों में सेकेंड आपके पास 7 है माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग एंड इन दोनों में सेकेंड आपके पास 4 है, तो आप 4 लिख के फिर इसका होल स्क्वायर करोगे। 6 - 9 दैट इज -3, इसका होल स्क्वायर प्लस 7 - 4
दैट इज 3 इसका होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 के साथ मल्टीपुल करेंगे, रिजल्ट 9 होगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इन दोनों का आप ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट 18 होगा। फिर आप इनका गुणनखंड कर दोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2 होगा। फिर लिखेंगे बी सी इजकल टू डबल 3 का सिंगल 3 आउट ऑफ रूट हो गया और 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा, बिकॉज रूट के अंदर 2 इस वजह से रह जाएगा क्योंकि 2 का कोई पेयर इस जगह नहीं है। ओके, अब हम लोग सी डी के बीच के डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर लेंगे। सी डी इजकल टू अंडर रूट, इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 6 है, सो आप 6 लिखोगे, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, और इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 9 है, फिर पूरे का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास 1 है, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 4 है, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, 6 माइनस 9 दैट इज -3 इसका होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 दैट इज -3 इसका होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9। ओके, फिर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, अंडर रूट 18 हो जाएगा, फिर हम लोग इसका फैक्टर कर देंगे जो कि 3 इंटू 3 इंटू 2 के फॉर्म में होगा। ओके, सी डी की वैल्यू हो जाएगी, डबल 3 का सिंगल 3 हम लोग आउट ऑफ रूट करते हैं और 2 को रूट के अंदर ही रहने देंगे, तो सी डी की वैल्यू 3√2 हो जाएगी। ओके, अब हम लोग ए डी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। ए डी इजकल टू अंडर रूट, इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 3 है, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एंड इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 6 है, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास 4 है, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 1 है, सो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 दैट इज -3 इसका होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3 इसका होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, फिर 3 का स्क्वायर करोगे आप तो रिजल्ट आपका 9 होगा, फिर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 18 होगा, फिर आप इसका गुणनखंड कर दो तो 3 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, सेम प्रीवियस की तरह जैसा कि आप ये पीछे देख रहे थे। अब हम लोग डबल 3 का सिंगल 3 आउट ऑफ रूट करते हैं एंड सिंगल 2 को रूट के अंदर ही रहने देंगे, तो एडी की वैल्यू हो जाएगी 3√2। ओके, अब हम लोग इसके ये दोनों डायगोनल को भी फाइंड आउट करेंगे। सो ये वाला डायगोनल जिसको आप AC के फॉर्म में देख पा रहे हो, AC इजकल टू अंडर रूट, जब आप AC के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करोगे तो आप AC को ही ध्यान में देखोगे, AC तो A की कोऑर्डिनेट 3,4 है एंड C की कोऑर्डिनेट 9,4 है, बट इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 3 है, तो लिखेंगे 3 माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एंड इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 9 है, तो लिखोगे 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास 4 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग, एंड इन दोनों में सेकंड में आपके पास 4 है, तो यहाँ पर भी आप 4 लिखोगे, फिर इसका होल स्क्वायर। ओके, 3 माइनस 9 दैट इज -6 इसका होल स्क्वायर, प्लस आप यहाँ ध्यान दोगे +4 एंड -4 दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, फिर आप 0 का स्क्वायर करोगे तो उसका रिजल्ट भी 0 ही होगा, और इस 0 को आप इसमें ऐड भी कर दोगे तो भी इसके रिजल्ट में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो इस वजह से हम लोग चाहेंगे तो इस चीज को इस जगह से अवॉइड कर सकते हैं। ओके, अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, फिर आप इसका वर्गमूल निकाल दोगे, ठीक है ना, तो 36 के वर्गमूल 6 हो जाएगी। सो AC इजकल टू 6। अब हम लोग इसका सेकेंड डायगोनल निकालेंगे जो कि BD के फॉर्म में है, तो आप लिखोगे BD इजकल टू अंडर रूट, B की कोऑर्डिनेट 6,7 है, बट इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 6 है, तो आप 6 लिखोगे, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, D की कोऑर्डिनेट 6,1 है और इन दोनों में फर्स्ट 6 है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 6, फिर आप इसका होल स्क्वायर करोगे, प्लस
इन दोनों में सेकेंड आपके पास 7 है, तो आप 7 लिखोगे, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एंड इन दोनों में भी सेकेंड आपके पास 1 है, तो आप यहाँ पर 1 लिखोगे, फिर आप इसका स्क्वायर कर दोगे। ओके, -6 एंड +6 दोनों आपस में एक्चुअली कैंसिल हो जाएंगे, फिर आपके पास बच जा रहा 7 - 1 बोले तो 6, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो 6 का स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर के 0 हो जाएंगे, इस वजह से 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, फिर आप उस चीज को इसमें ऐड भी कर दोगे तो रिजल्ट में किसी तरह के कोई डिफरेंस नहीं होंगे, तो इस वजह से मैंने इसे अवॉइड कर दिया। ओके, अब आप 6 का स्क्वायर 36 लिखोगे, फिर आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, ठीक है ना। सो BD के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 6। ओके, अब आपने इस चतुर्भुज के चारों साइड को फाइंड आउट कर लिया है एंड इसके दोनों डायगोनल को भी फाइंड आउट कर लिया है। जैसा कि क्वेश्चन हमारे पास था, चंपा का कहना था कि ये एक वर्ग है, तो आप सबसे पहले ये कैसे समझ पाओगे कि ये वर्ग है, ठीक है ना। कोई भी चतुर्भुज वर्ग कैसे होंगे, आप कैसे इस चीज को क्लियर कर पाओगे, तो डोंट वरी, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनोगे, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर हो जाए एंड दोनों डायगोनल भी बराबर हो जाए, तो वैसे चतुर्भुज को हम लोग वर्ग कहेंगे। ओके, सो आप देख सकते हो आपके पास इस चतुर्भुज के 4 साइड्स में से चारों साइड्स के वैल्यू क्लियर हैं। AB जिसकी वैल्यू 3√2 है, BC जिसकी वैल्यू 3√2 है, CD जिसकी वैल्यू 3√2 है, एंड AD जिसकी भी वैल्यू 3√2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस चतुर्भुज के चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। ओके, अब बात डायगोनल की जाए तो इसके चतुर्भुज के दोनों डायगोनल आई मीन AC की वैल्यू 6 एंड BD की वैल्यू भी 6 है। कहने का मतलब है कि इसके दोनों डायगोनल भी आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये चतुर्भुज एक्चुअल में वर्ग हैं। चंपा बोल रही थी ये वर्ग हैं, इसका मतलब चंपा सही थी। ओके, सो सिंस AB = BC, AB = BC = CD = AD। ओके, AB = BC = CD = AD, आई मीन ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गए, और AC = BD, AC = BD। अतः यह एक वर्ग है, अर्थात चंपा सही है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को क्लियर कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 जैसा कि आप देख पा रहे हो आपके सामने है। हम लोग अब इसके AB के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, सो आप AB = लिखोगे √ इन दोनों में फर्स्ट आपके पास -1 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एंड इन दोनों में भी फर्स्ट आपके पास 1 है, फिर आप इसका स्क्वायर करोगे। ओके, प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास -2 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 0 है, फिर आप इसका स्क्वायर करोगे। -1 दैट इज -2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस -2 - 0 दैट इज -2, फिर आप इसका स्क्वायर करोगे। माइनस प्लस 2 2 जा 4, प्लस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 + 4 आप इन दोनों को 8 करोगे, आपका रिजल्ट 8 आएगा, फिर आप इसका फैक्टर कर दोगे। ओके, तो ये 2 × 2 × 2 के फॉर्म में आएगा। जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी पहले से पता है कि √2 का √2 आउट ऑफ रूट हो जाएगा, एंड √2 रूट के अंदर ही रह जाएंगे। ओके, सो AB की वैल्यू 2√2 होगी। अब हम लोग BC के बीच के डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ लिखोगे BC = √,
इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 1 है, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एंड इन दोनों में भी फर्स्ट आपके पास -1 है, तो ये माइनस एंड ये माइनस, दोनों माइनस मिलके आपस में प्लस हो जाएगा। ओके, 1 इसका होल स्क्वायर। इन दोनों में सेकंड आपके पास 0 है, तो आप लिखोगे 0 माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 2 है। ओके, तो आप लिखोगे 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। BC इक्वल टू अंडर रूट 1 + 1 दैट इज 2, तो लिखोगे आप 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 दैट मीन्स -2 इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, इन दोनों का आप ऐड कर दो तो 4 + 4 8 हो जाएगा। फिर हम लोग इसका फैक्टर कर देंगे, तो ये 2 × 2 × 2 के फॉर्म में होगा। फिर डबल 2 का सिंगल 2 आउट ऑफ रूट कर लेंगे, सिंगल 2 को रूट के अंदर ही रहने देंगे। इस प्रकार BC की वैल्यू हो जाएगी 2√2। ओके, अब हम लोग CD के बीच के डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो CD इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों में फर्स्ट आपके पास -1 है, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एंड इन दोनों में फर्स्ट आपके पास -3 है, तो इसका माइनस एंड ये माइनस, दोनों माइनस मिलके आपस में प्लस हो जाएगा। 3 है, आप लिखोगे तो -1 + 3 इसका होल स्क्वायर प्लस, इन दोनों में सेकंड आपके पास 2 है, तो आप 2 लिखोगे, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 0 है। ओके, तो आप लिखोगे 2 - 0 का होल स्क्वायर, -1 + 3 दैट इज 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 दैट मीन्स 2, फिर आप इसका स्क्वायर करोगे। 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 2 का स्क्वायर फिर 4 होगा, इन दोनों 4 को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट अंडर रूट 8 हो जाएगा। ठीक ना, सारा वर्ग रूट के अंदर ही है। अब इसका हम लोग फैक्टर करते हैं, ठीक ना, तो 2 × 2 × 2 के फॉर्म में, तो CD की वैल्यू हो जाएगी डबल 2 का सिंगल 2 आउट ऑफ रूट हो जाएगा, एंड सिंगल 2 रूट के अंदर ही रह जाएंगे। ओके, तो CD के बीच के डिस्टेंस होगी 2√2, ठीक ना, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, CD के बीच की या CD की वैल्यू 2√2, CD की वैल्यू 2√2 होगी। ओके, अब हम लोग AD के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। सो AD इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों में फर्स्ट आपके पास -1 है, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एंड इन दोनों में फर्स्ट आपके पास -3। ओके, तो ये माइनस एंड ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास -2 है, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यूज किया, एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 0 है, तो -2 - 0 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट -1 + 3 दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस -2 - 0 दैट मीन्स -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, आपका रिजल्ट अंडर रूट 8 होगा। ओके, अब हम लोग लिखेंगे AD इक्वल टू अंडर रूट 8 का फैक्टर कर दोगे तो ये 2 × 2 × 2 के फॉर्म में होगा। ओके, AD इक्वल टू डबल 2 का सिंगल 2 आउट ऑफ रूट करेंगे, एंड सिंगल 2 को रूट के अंदर ही रहने देंगे, तो AD की वैल्यू हो जाएगी 2√2। ओके, तो AD की वैल्यू 2√2 हो जाएगी। तो हम लोग इस प्रकार हम लोगों ने चारों साइड्स के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब हम लोग इसके डायगोनल के डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करेंगे। तो AC इक्वल टू अंडर रूट
इन दोनों में फर्स्ट आपके पास -1 है, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एंड इन दोनों में फर्स्ट आपके पास -1, तो ये माइनस एंड ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों में सेकेंड आपके पास -2 है, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एंड इन दोनों में सेकेंड आपके पास 2 है, तो आप यहाँ पर 2 लिखोगे, फिर आप इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, -1 एंड +1 दोनों एक्चुअल में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 0 का स्क्वायर प्लस -2 दैट इज -4 इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखोगे 0 का स्क्वायर यदि हम लोग करेंगे तो रिजल्ट 0 ही होगा, फिर उस 0 को आप इसमें ऐड भी कर दोगे तो इसके रिजल्ट में किसी तरह के कोई डिफरेंस नहीं होंगे। सो इस वजह से हम लोग 0 को चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं इस जगह। ओके, तो -+4 का स्क्वायर 16। अब 16 की वर्गमूल 4 हो जाएगी, तो AC की वैल्यू 4 हो गई। ओके, अब हम लोग BD के बीच के डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करेंगे। सो BD = √ इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 1 है, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे, इन दोनों में फर्स्ट आपके पास -3 है, तो ये माइनस एंड ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, और लिखेंगे 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों में सेकेंड आपके पास 0 है, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एंड इन दोनों में भी सेकेंड आपके पास 0 ही है। ओके, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर। जैसा कि अभी आप जस्ट देखे हो, पीछे भी समझे हो, 0 - 0 का मतलब 0 ही हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही, उसको ऐड करो कोई फर्क नहीं, बाकी तो आप समझ ही रहे हो। तो 1 + 3 दैट इज 4 का स्क्वायर। ओके, 4 का स्क्वायर दैट मीन 16। अब 16 की वर्गमूल 4 हो जाएगी, तो BD की वैल्यू भी 4 हो गई, ठीक ना। तो BD की वैल्यू 4 हो गई, दैट मीन BD के बीच की डिस्टेंस जो है वो 4 है। अब आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे AB, BC, CD एंड AD ये चारों साइड्स के वैल्यू जो है वो आपस में इक्वल है, ठीक ना। आई मीन ये चारों साइड्स जो है इक्वल हो गए हैं। ओके, एंड जब डायगोनल की बात की जाए तो दोनों डायगोनल भी आपस में इक्वल हैं, दोनों के दोनों डायगोनल आपस में इनफैक्ट इक्वल है। तब ध्यान से समझोगे, कोई भी चतुर्भुज वर्ग तभी हो सकता है जब उसके चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाए एंड उसके दोनों डायगोनल भी आपस में इक्वल हो जाए, तब ऐसे चतुर्भुज को हम लोग वर्ग कहते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि चारों साइड्स भी आपस में इक्वल हो गए एंड दोनों डायगोनल भी आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये चतुर्भुज एक्चुअल में वर्ग है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, सिंस AB = BC = CD = AD and AC = BD and AC = BD। ओके, अतः यह एक वर्ग है। ओके, इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का 1 क्लियर कर लिया। अब हम लोग 6 के दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 आपके सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब हम लोग इसके भी प्रत्येक साइड्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो AB = √ इन दोनों में फर्स्ट आपके पास -3 है, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे, इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 3 है, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास 5 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 1 है, तो 5 - 1 का होल स्क्वायर, -3 दैट इज -6 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 दैट इज 4 इसका होल स्क्वायर, माइनस प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 4 का स्क्वायर दैट इज 16। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट
6 6 12 के 2 बच गया 1, 3 1 4 1 5, दैट इज 52 आएगा, √52। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी √52। ओके, अब हम लोग BC के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो BC इजकल टू, इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 3 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करोगे, एंड इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 0 है, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। थ्री माइनस 0 दैट इज 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 दैट इज -2 इसका होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। इन दोनों को भी आप ऐड कर दो, तो BC की वैल्यू हो जाएगी √13। ओके, अब हम लोग CD के बीच के डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो CD इजकल टू √, इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 0 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करोगे, इन दोनों में फर्स्ट आपके पास -1 है, तो ये माइनस एंड ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, और आप लिखोगे 0 + 1 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास 3 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे, एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास -4 है, तो ये माइनस एंड ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 3 + 4 का होल स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। 0 + 1 दैट इज 1 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 + 4 दैट इज 7, इसका स्क्वायर करोगे। 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 7 का स्क्वायर दैट इज 49। इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो CD की वैल्यू हो जाएगी √50। ओके, अब हम लोग AD के बीच के भी डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। सो AD इजकल टू √, इन दोनों में फर्स्ट आप आओगे -3, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एंड इन दोनों में भी फर्स्ट आपके पास -1 है, तो ये माइनस एंड ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों में सेकंड आपके पास 5 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, इन दोनों में सेकंड आपके पास -4 है, तो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, फिर आप लिखोगे 5 + 4 का होल स्क्वायर। -3 + 1 दैट इज -2 इसका स्क्वायर, प्लस 5 + 4 दैट इज 9 इसका स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 9 का स्क्वायर दैट इज 81। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे, तो आपका रिजल्ट AD इजकल टू √85 हो जाएगा। इस प्रकार AD के बीच की डिस्टेंस √85 हो गई। ओके, तो हम लोगों ने चारों साइड्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग इसके दोनों डायगोनल को भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो AC इजकल टू √, इन दोनों में फर्स्ट आपके पास -3 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे, इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 0 है, तो -3 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास 5 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग इन दोनों में सेकंड आपके पास 3 है, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर। ओके, -3 - 0 दैट इज -3 इसका होल स्क्वायर, प्लस 5 - 3 दैट इज 2 इसका होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर दैट इज माइनस प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 2 2 जा 4। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो AC की वैल्यू क्लियर हो जाएगी √13। अब हम लोग इसका नेक्स्ट डायगोनल निकालेंगे, दैट इज BD के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आप इस जगह ही लिख सकते हो BD इजकल टू √, इन दोनों में फर्स्ट 3 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, इन दोनों में फर्स्ट आपके पास -1 है, तो वो माइनस एंड ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, और लिखेंगे हम लोग 3 + 1 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस
इन दोनों में सेकंड आपके पास 1 है, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। इन दोनों में सेकंड आपके पास -4 है, तो वो माइनस एंड ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा 4, 1 + 4 का होल स्क्वायर। ओके, 3 + 1 दैट इज 4, इसका स्क्वायर करोगे आप, प्लस 1 + 4 दैट इज 5, इसका स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 5 का स्क्वायर दैट इज 25। BD इक्वल टू अंडर रूट, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट अंडर रूट 41 हो जाएगा। तो BD की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 41। ओके, अब आप देखोगे इस चतुर्भुज के चारों साइड जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। AB की वैल्यू अंडर रूट 52 है, जबकि BC की वैल्यू अंडर रूट 13 है, CD की वैल्यू अंडर रूट 50 है, तो AD की वैल्यू अंडर रूट 85 है। आई मीन चारों साइड जो है इसके वो डिफरेंट टाइप है। ओके, जब डायगोनल की बात की जाए तो AC की वैल्यू अंडर रूट 13 है एंड BD की वैल्यू अंडर रूट 41 है, तो डायगोनल भी एक दूसरे से डिफरेंट ही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये किसी तरह के कोई चतुर्भुज नहीं होंगे, ठीक है ना। बिकॉज आप इस डिस्टेंस के हिसाब से यदि इसको आप ग्राफिकली प्लॉट भी करोगे तो आप वहां पाओगे जाकर के कि इसके कोई ना कोई साइड्स जो होंगे एक दूसरे से टच नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब टच नहीं करेंगे इसका मतलब ये किसी भी तरह का कोई चतुर्भुज का निर्माण ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्लियर कि अतः यह चतुर्भुज नहीं है। ओके, सो आप यहां पर लिख सकते हो सीन्स अतः यह चतुर्भुज नहीं है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप यहां लिखोगे AB इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 4 है, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज करोगे, एंड इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 7 है, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास 5 है, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 6 है, तो 5 - 6 का होल स्क्वायर, 4 - 7 दैट इज -3, आप इसका स्क्वायर करोगे, प्लस 5 - 6 दैट इज -1, इसका स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9, प्लस माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो AB के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट 10। अब हम लोग BC के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, तो BC इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 7 है, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे, एंड इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 4 है, तो 7 - 4 का स्क्वायर, प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास 6 है, तो लिखोगे आप 6 माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 3 है, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर, 7 - 4 दैट इज 3, इसका स्क्वायर, प्लस 6 - 3 दैट इज 3, इसका होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 3 का स्क्वायर दैट इज 9। सो BC इक्वल टू 9 + 9 दैट इज 18। आप चाहो तो इसका फैक्टर भी निकाल सकते हो, जिसका फैक्टर आप करोगे 3 × 3 × 2 के फॉर्म में, BC इक्वल टू डबल 3 का सिंगल 3 आउट ऑफ रूट कर देंगे, और 2 सिंगल होने की वजह से ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो BC की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3√2। ओके, या आप ऐसा भी कर सकते हो, BC के बीच की डिस्टेंस 3√2 होगी। अब हम लोग CD के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, सो CD इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 4 है, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज करोगे, एंड इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 1 है, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास 3 है, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 2 है, तो लिखोगे आप 3 - 2 का होल स्क्वायर, 4 - 1 दैट इज 3, इसका स्क्वायर,
3 माइनस 2 दैट इज 1, इसका होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। ओके, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो सी डी की वैल्यू 10 हो जाएगी, √10। ओके, अब हम लोग एडी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। सो एडी इजकल टू √ इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 4 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे, एंड इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 1 है, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास 5 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 2 है, तो आप लिखोगे 5 - 2 का होल स्क्वायर। 4 - 1 दैट इज 3, इसका स्क्वायर, प्लस 5 - 2 दैट इज 3, इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 3 का स्क्वायर दैट इज 9। ओके, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे रिजल्ट 18 होगा। फिर आप इसका चाहो तो गुणनखंड कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो, लिखोगे आप 3 × 3 × 2, इसका फैक्टर 3 × 3 × 2 के फॉर्म में होगा। डबल 3 की वजह से सिंगल 3 आउट ऑफ रूट हो जाएगा, तो एडी के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 3√2। ओके, इस प्रकार हम लोगों ने ए बी बी सी सी डी एंड ए डी चारों साइड्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग इन दोनों डायगोनल के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो ए सी इक्वल टू √ इन दोनों में फर्स्ट आपके पास क्या है, तो आप पाओगे 4, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यानी इन दोनों में फर्स्ट आपके पास भी 4 ही है, तो लिखेंगे 4 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास 5 है, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 3 है, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस 4 - 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट आपका 0 होगा, फिर 0 का स्क्वायर करोगे आप। ओके, प्लस 5 - 3 दैट इज 2। 0 के बारे में इस जगह के लिए पीछे भी मैंने बताया है, फिर से आई रिकेप कर दे रहा हूं, आई रिपीट, 0 का स्क्वायर 0 होगा, उसको ऐड भी कर दोगे तो रिजल्ट में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होगा, सो इस वजह से हम लोग 0 की जगह अवॉइड कर देते हैं। ओके, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो AC के बीच की डिस्टेंस 2 हो जाएगी। ओके, अब हम लोग BD के बीच के डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो BD इक्वल टू √ इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 7 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे, एंड इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 1 है, तो 7 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास 6 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे, एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 2 है, तो 6 - 2 का होल स्क्वायर। सेवन - 1 दैट इज 6 का होल स्क्वायर, प्लस 6 - 2 दैट इज 4 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर दैट इज 36, 4 का स्क्वायर दैट इज 16। अब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो रिजल्ट √52 होगा। इस प्रकार हम लोगों ने BD के बीच के डिस्टेंस को भी फाइंड आउट किया, जो एक्चुअल में इनफैक्ट √52 है। ओके, तो आप यहां पाओगे AB की वैल्यू एंड CD की वैल्यू, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। ओके, सो AB वाली साइड एंड CD वाली जो साइड है, ये दोनों के दोनों आपस में इनफैक्ट इक्वल हैं। ओके, एंड और आप क्या देखोगे कि BC की जो वैल्यू है, AD की जो वैल्यू है, ये दोनों सेम है। BC एंड AD की जो वैल्यू है वो सेम है, तो BC एंड AD ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल है। ओके, एंड जब बात डायगोनल की जाए तो फर्स्ट डायगोनल जो कि AC के फॉर्म में है, जिसकी वैल्यू 2 है, एंड सेकंड डायगोनल जो कि BD के फॉर्म में है, इसकी वैल्यू √52 है, तो आप पाओगे दोनों डायगोनल भी जो है एक्चुअल में डिफरेंट टाइप है। ओके, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD।
BC is equal to AD and AC is not equal to BD. And AC is not equal to BD. ओके, तो आप समझोगे ध्यान से, यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की साइड्स आपस में इक्वल हो जाती है एंड दोनों डायगोनल डिफरेंट हो जाते हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ओके, तो इस जगह भी कुछ ऐसा ही हम लोग देख पाए कि जो दिए हुए जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के चारों साइड में से आमने सामने के दोनों साइड्स इक्वल है एंड दोनों डायगोनल जो है वो डिफरेंट टाइप है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, सो आप यहाँ लिख सकते हो, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ओके।